जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि हमारे साथ चलने वाली शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक है, ये कैसे पता करें। माँ हमसे जब कनेक्ट होती हैं तो उनकी कनेक्टिविटी को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे उनको समझा जा सकता है और वास्तविक माँ की कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही नई नई और रोचक जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम किसी भी भगवान की भक्ति या पूजा आराधना करने लगते हैं तो जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं, देखिए सबसे पहली बात तो माँ किसी पे नहीं आती, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने मन में ये बैठा के रखेंगे कि माँ किसी के ऊपर आती है तो तब तक आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि धर्म के खिलाफ चल रहे हैं। क्यों? जब हम उनके इन नेत्रों से दर्शन तक नहीं कर सकते, हमारे नेत्र उनको देख नहीं सकते, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? शक्ति का आना क्या है वो आप समझिए। यदि आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखी और समझी तो आप ये सवारी का जो रहस्य है, जो माँ का, जो माता आने का जो रहस्य है, वो आप समझ पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि सच में वास्तविकता क्या है। तो देखिए क्या होता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं निरंतर। बहुत से लोगों को जानकारी है इस विषय में कि हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो देखिए जो हमारा स्थूल शरीर है वो ये है जो हम देख पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर वो है जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो कहते हैं कि आज हमने उसको देखा। तो कैसे देखा? व्यक्ति तो अपनी देह त्याग चुका है, तो फिर उसको कैसे देखा? तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। कारण शरीर आत्मा को कहते हैं, जो परमात्मा में विलीन होती है जब वो धर्म के मार्ग पे चले, कर्म अच्छे हों, व्यक्ति ने उसको मलिन ना किया हो, तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो जो हमें दिखाई देता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो देखिए क्या होता है जब हम किसी भगवान की निरंतर भक्ति करते हैं, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो जिस देवी देवता की हम भक्ति कर रहे हैं, जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, वो उन्हीं का स्वरूप धारण करने लगता है। और जब वो उनका स्वरूप धारण करने लगता है तो उसके अंदर शक्ति घटित होने लगती है। स्थूल शरीर का देखिए इसमें कोई मतलब नहीं है, ये तो हाड़ मास का पुतला है, इसका कोई लेन देन नहीं है शक्तियों से। इसकी तो एक अवधि है, जितनी अवधि के लिए ये दिया गया है ये उतना ही रहेगा। देखिए अब जैसे एक मकान होता है, उसकी अवधि होती है 50 से 60 साल तक वो टिक सकता है अगर अच्छे से बनाया गया हो। ये जैसे मकान होता है वो हमारा शरीर है। तो मकान अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपनी इच्छा से उसको सजा सकते हैं, अपनी इच्छा से उसको बिगाड़ सकते हैं, सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो घर है वो हमारा स्थूल शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है वो उस घर में रहने वाले व्यक्ति है, वो उस घर में रहने वाला व्यक्ति है। सब उसके हाथ में है कि घर कैसे बनाना और बिगाड़ना है। और जो हमारा कारण शरीर है उसका इन चीजों से कोई मतलब नहीं, वो तो परमात्मा स्वयं है, परमात्मा का अंश है वो, तो उसका इन चीजों से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ बात क्या होती है कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। अब इसमें कारण क्या, अब इसमें होता क्या है देखिए। स्थूल शरीर और कारण शरीर के बीच में व्यक्ति फंसा रहता है। स्थूल शरीर को व्यक्ति सुंदर सुंदर वस्त्र देगा, सुंदर सुंदर श्रृंगार वगैरह करेगा, सब कुछ मतलब जो वो कर सकता है वो अपने शरीर की रक्षा के लिए करेगा। करता कौन है? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर ही गतिविधि करता है। जब हम किसी भगवान की भक्ति पूजा पाठ निरंतर करते हैं तो उस सूक्ष्म शरीर में वो प्राण ऊर्जा भरने लगती है। अगर कोई कहे हमारी आत्मा करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं परमात्मा है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें बदलाव आते हैं। यदि तुम पाप करोगे तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो मलिन होता जाता है, मलिन होता जाएगा, तो मैं नकारात्मक शक्तियां घेरेंगी, मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त होगी। ये सीधी सी बात है।
उसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, और जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो वो या तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है, या फिर वो सूक्ष्म शरीर उन्हीं भगवान का स्वरूप धारण करता जाता है, उन्हीं भगवान का आकार लेता जाता है। हम कहते हैं ना कि आज हमें भगवान के दर्शन हुए, वो भगवान के दर्शन नहीं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो हमें दर्शन देता है, जो हमें दर्शन कराता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। कोई व्यक्ति कहता है आज मैंने तुम्हें देखा, तो जब व्यक्ति जिंदा है, व्यक्ति मौजूद है, मृत्यु के बाद तो ये है कि चलो व्यक्ति का स्थूल शरीर नष्ट हो गया, सूक्ष्म शरीर भटक रहा है तो दिख सकता है, लेकिन जीवित व्यक्ति का यदि आपको दिखाई देना तो इसका मतलब उसका सूक्ष्म शरीर है वो। यदि वो व्यक्ति पूजा पाठ वाला है तो वो आपको बहुत अच्छे भेष में दिखेगा, बहुत सुंदर भेष में दिखेगा, पूजा पाठ करते हुए दिखेगा। और यदि कोई व्यक्ति दुराचारी है तो वो तुम्हें गलत कार्यों में ही दिखेगा, जब भी वो आपको स्वप्न में दिखे वो गलत कार्यों में ही लिप्त आपको दिखेगा। तो मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना, मैं वो भी समझाऊंगा आपको सवारी का विषय। तो जैसा कि आप इतना समझ गए, हमारा सूक्ष्म शरीर कर रहा है जो भी हमारे साथ हो रहा है, इतना ध्यान रखिए। अब क्या होता है माता आने का, कि उस सूक्ष्म शरीर ने, जैसे मान लो कोई माँ काली की पूजा करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर माँ काली का रूप धारण करता रहेगा, और उसके अंदर इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती जाएगी, इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती जाएगी कि उसके वचन सत्य होने लग जाते हैं, वो जो कहेगा वो सत्य होगा। अब इनमें फर्क क्या करना है, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक, जहां नकारात्मकता होगी वहां सकारात्मकता होगी, जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ऊर्जा वो भी है और ऊर्जा वो भी है, लेकिन एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। अब इनमें भेद कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति कहते हैं कि हमारे ऊपर शक्ति आ रही है, हमारे ऊपर एक ऊर्जा आ रही है, हमारे ऊपर माँ आ रही है, तो उसको समझते हैं। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर जब सूक्ष्म शरीर गतिविधि करता है, उसके वचन सत्य होते हैं, वो भक्ति भाव में आगे बढ़ता जाता है, फिर उसका सूक्ष्म शरीर कुछ समय बाद इतना सक्षम हो जाता है कि वो व्यक्ति के शरीर से बाहर निकल सकता है। शरीर एक तरफ है, वो बाहर निकल सकता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, फिर वो बाहर निकल सकता है, वो किसी की भी मदद करके आ सकता है, कहीं भी घूम के आ सकता है। अगर माँ काली की भक्ति की है तो वो किसी को दिखेगा तो अब माँ काली के ही रूप में दिखेगा, मतलब जैसे कि पहले आप उसको दिखे, फिर आपका ही धीरे धीरे रूप बदलता जाएगा, आप में से ही माँ काली का स्वरूप बन जाएगा, व्यक्ति कहेगा कि तुम माँ काली हो, ऐसा होता है। अब बात करते हैं सवारी आना। तो देखिए, मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूं आपको, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका सूक्ष्म शरीर जो माता का स्वरूप धारण किया है जिसने, वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो उसको हम जानते हैं, जो हाजिरी पेशी शक्ति आपके ऊपर खेल रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। देखिए, इसमें दो बातें होती हैं, निम्न कोटि की शक्ति भी आती हैं, जो माता से नीचे की शक्तियां हैं, उनकी योगिनियां, उनकी यक्षिणी, उनकी डाकनी, सांकनी, हाकनी, लाकनी, काकनी, वो भी आती हैं। एक तरफ हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो देखिए, जो हमारा सूक्ष्म शरीर जब माँ का स्वरूप धारण करता है तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है, ये होता है वास्तविक माँ का जो कनेक्टिविटी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है, वो कहीं भी कुछ भी किसी को भी बता सकता है, क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर ने माँ का रूप धारण किया है, उसके सूक्ष्म शरीर ने माँ से ऊर्जा प्राप्त की है, उसके सूक्ष्म शरीर में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो सामने वाले का उद्धार कर सकता है। लेकिन जब कोई अन्य शक्ति आती है, कोई अलग से कोई शक्ति आ रही है, चाहे वो हमारी भक्ति से आ रही है, चाहे हमारी साधनाओं से आ रही है, तो उसकी एक मर्यादा होती है, वो शक्ति मर्यादित होती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे पास यहाँ आओ तब हम बता पाएंगे, तो वो समझ लीजिए कि कोई सिद्धि या शक्ति है, चाहे ये सिद्धि शक्ति या तो गुरु प्रदत्त हो सकती है, गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकती है, या ये सिद्धि शक्ति आपकी साधनाओं से और भक्ति से प्राप्त हो सकती है। मान लो जैसे आपने माँ दुर्गा की भक्ति पूजा की है, हो सकता है माँ की कोई यक्षिणी, माँ की कोई योगिनी, माँ की कोई डाकिनी, सांकिनी, कुछ भी हो सकती हैं, तो वो एक भक्ति से मिली हुई शक्ति है, इसको कहते हैं भक्ति की शक्ति। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर धारण करता है
वो स्वयं जगत जननीमय है, वो स्वयं आदि शक्तिमय है, क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर ने भगवती का स्वरूप धारण किया है, भगवती की ऊर्जा प्राप्त की है, वो स्वयं भगवती स्वरूपा बन जाता है, वो स्वयं उन्हीं भगवान के जैसा बन जाता है। खैर ये विषय थोड़ा अलग है और बहुत गूढ़ विषय है, इसको कहते हैं तत्व घटित होना, किसी भी शक्ति का तत्व घटित हो जाना। ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा, मैंने क्या अनुभव किया अपने जीवन में वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज केवल हम सकारात्मक और नकारात्मक के विषय में जान रहे हैं, तो उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, यदि कोई आपके पास सकारात्मक शक्ति आ रही है तो सबसे पहले वो जिस शक्ति से जुड़ी है उस शक्ति का जयकारा लगाएगी। जैसे मान लो माँ दुर्गे की शक्ति कोई आ रही है आपके पास, तो वो माँ दुर्गे का या माँ वैष्णो का जयकारा लगाएगी। यदि माँ काली की शक्ति आ रही है, वो माँ काली का जयकारा लगाएगी। शमशान काली की शक्ति है, शमशान काली का जयकारा लगाएगी। भद्र काली की शक्ति है, भद्र काली का जयकारा लगाएगी। चौगान माँ की शक्ति है तो वो माता चौगानन का जयकारा, माता मदानन का जयकारा लगाएगी। माता शीतला की शक्ति है तो वो माँ शीतला का जयकारा लगाएगी। बालाजी के कोई दूत हैं, बालाजी के साथ चलने वाली जो सेना है, उनमें से यदि कोई शक्ति आती है वो बालाजी का जयकारा लगाएंगी। जो शक्ति उन शक्तियों की ईष्ट है, उस ईष्ट शक्ति का वो शक्ति जयकारा लगाती, जिससे पता चल सके कि ये किस शक्ति से कनेक्ट। पहली बात ये होती है। यदि और फिर दूसरी बात, अब वो शक्ति बात फिर यहाँ पे ये आती है कि आजकल तो प्रेत भी जयकारा लगाने लगे हैं। तो पहली बात तो शक्ति कभी अकेली नहीं चलती है, शक्ति जब चलेगी तो कई शक्तियों को साथ लेके चलती है। अब जैसे मान लो आपके ऊपर माता मसानी की शक्ति कनेक्ट हुई, अगर माता मसानी की शक्ति कनेक्ट हुई तो वो अपने साथ चलने वाली सभी शक्तियों का जयकारा लगाएंगी, पंचवीरों का जयकारा लगाएंगी, सबल सिंह बावरी का जयकारा लगाएंगी, माता शीतला का जयकारा लगाएंगी, सातों बहनों में से जो बहन उस समय उनके साथ चल रही हैं उनका जयकारा लगाएंगी। इन चीजों से भी आप जान सकते हैं कि वास्तविक वही शक्ति है या नहीं, क्योंकि नकारात्मक शक्ति कुछ देर के लिए आडंबर कर सकती है लेकिन ज्यादा देर उसका आडंबर नहीं टिक सकता। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होगी वो आपको पूरा परिचय देगी, तो समझ लीजिए कि वो सात्विक शक्ति है, वो सकारात्मक शक्ति है। अब जानते हैं कि देखिए, जब शक्ति आती है, यदि सकारात्मक शक्ति आपसे कनेक्ट हुई है तो सकारात्मक शक्ति ज्यादा शोर शराबा नहीं करती है, किसी को डराती नहीं है। जरूरी नहीं है कि माँ खेल कर ही आए, माँ कैसे भी आ सकती है, माँ आंखों पे आ सकती है, नेत्रों पे आ सकती है, माँ आज्ञा चक्र पर बैठ सकती है, माँ हृदय में खेल सकती है, माँ लट पे आ सकती है, माँ हाथ पे आ सकती है, माँ पैरों पे आ सकती है, माँ की शक्ति कहीं भी बैठ सकती है। लेकिन शीश पे आने वाली जो शक्ति है उसमें हमें फर्क करना पड़ता है। सकारात्मक शक्ति जब भी आएगी वो गुरु वचन से आएगी, जो उस शक्ति के वचन गुरु से हुए हैं वो उनकी मर्यादा में रहकर जन कल्याण करेगी। यदि गुरु ने कहा है कि गद्दी के अलावा जब मेरा शिष्य गद्दी से उठ जाए तो तुम उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालोगे, तो शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी। चाहे आप कितनी भी बड़ी पूजा करो, शक्ति आप वो परेशान नहीं करेगी। जब आप गद्दी पे बैठोगे तभी शक्ति, क्योंकि सकारात्मक शक्ति मर्यादा में चलती है, वचनों का मान रखती है और आपका ध्यान रखती है, आपको चोट नहीं लगने देगी, आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने देगी। और नकारात्मक शक्ति जब आती है तो नकारात्मक शक्ति क्या करती है, बड़े बड़े वादे करती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं वैसा कर सकती हूँ। तो समझ लो वो नकारात्मक शक्ति है। क्योंकि सकारात्मक शक्ति, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, सकारात्मक शक्ति डराती नहीं है, केवल तुम्हें सचेत करती है, केवल तुम्हें संकेत देती है। तुम मानोगे तो अच्छी बात है, तुम्हारे कार्य बन जाएंगे। लेकिन नकारात्मक शक्ति तुम्हें डराती है कि तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, तुमने वो नहीं किया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा सकारात्मक शक्ति नहीं करती है। यदि किसी से गलती होती है तो सकारात्मक शक्ति उसका साथ छोड़कर चली जाती है, लेकिन नकारात्मक शक्ति साथ नहीं छोड़ के जाती, बल्कि उसको और ज्यादा परेशान करने लग जाती है। यह सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति के लक्षण है। सकारात्मक शक्ति जब आपके ऊपर आएगी तो वो सबसे पहले गुरु का चुनाव करती है, एक अच्छे गुरु की तलाश में व्यक्ति को लगा देती है, व्यक्ति के माध्यम से
कई जगहों पे वो विचरण करती है, देखती है कि कौन इसका गुरु बनने के योग्य, और जो उसे लगता है वहां जाके वो शक्ति वचन करती है और वो गुरु का चुनाव करती। और नकारात्मक शक्ति गुरु नहीं ढूंढती, नकारात्मक शक्ति स्थान ढूंढती है कि मुझे कोई एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां मैं पूजती रहूं, जहां लोग मेरी पूजा करते रहें, मुझे भोग प्रसाद चढ़ाते रहें। ये नकारात्मक शक्ति करती है। शक्ति किसी के ऊपर आती है और उसका शरीर भारी रहता है, उसके कंधे भारी रहते हैं, उसका सिर भारी रहता है, तो समझ लीजिए वो नकारात्मक शक्ति है। क्योंकि जब सकारात्मक शक्ति आती है तो आपको लाइट फील कराती है, बिल्कुल हल्का कर देती है आपको। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं। आप ऐसा लगता है कि आप सो रहे हैं गहरी नींद में। बहुत ही लाइट फील होता है आपको उस समय। कोई दबाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई मूर्छा नहीं, कोई बेहोशी नहीं। ये सकारात्मक शक्ति के लक्षण है। एक हमारी सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने कहा कि मुझ पे माँ की शक्ति आती है। माँ की शक्ति आने के 20 मिनट के बाद उनका शरीर भारी हो जाता है। तो उन्होंने पूछा था कि भैया ये क्या है। तो देखिए बहन, यदि आपको माँ की शक्ति आती है, आपके गुरु हैं, तो आप उनको एक बार दिखाइए, उनसे बात करिए इस विषय में। क्योंकि जो आपके ऊपर आ रही है शक्ति, यदि वो सकारात्मक है, तो यदि आपके गुरु नहीं है तो ऐसा होना पॉसिबल है। तो यदि आपके गुरु नहीं है तो पहले आप किसी अच्छे से गुरु का चुनाव कीजिए। क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर यही है कि सकारात्मक शक्ति के साथ नकारात्मकता भी है। क्योंकि जब सकारात्मक शक्ति आपके ऊपर आती है वो नकारात्मकता हट जाती है। लेकिन सकारात्मक शक्ति के जाने के बाद आपके चक्र तो एक्टिवेट रहते हैं, तब फिर वो प्रवेश करती है नकारात्मकता। उसकी वजह से आपको हैवीनेस फील होता है, उसके वजह से आपको भारापन महसूस होता है। तो इसलिए अपने लिए कोई अच्छे से गुरु का चुनाव कीजिए। यदि आपके ऊपर शक्ति आती है तो एक अच्छे से गुरु का चुनाव करें, उनके संरक्षण में रहें, वो जो बताएं वो कार्य करें, वो आपको इन चीजों से बचाएंगे। तो आपसे जो फिर कनेक्ट करेगा वो सकारात्मकता होगी, नकारात्मकता नहीं होगी। और मैं बताता हूं, यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आती है, बहुत तेज, बिना बात, जिसका कोई मतलब ही नहीं, और उस व्यक्ति पे सवारी भी आती है, तो आप समझ लीजिए नकारात्मकता है। क्योंकि जिससे सकारात्मक शक्ति कनेक्ट करे, चाहे वो एक दिन में 1 सेकंड के लिए ही करे, वो आपको इतना पवित्र और इतना स्वच्छ कर जाती है 1 मिनट में ही कि आपको क्रोध नहीं आता। क्रोध सकारात्मक शक्ति के होने पर कब आता है? देखिए, क्रोध सकारात्मक शक्ति के होने पर जब आता है जब आप कुछ गलत कार्य करते किसी को देखें, जो धर्म के खिलाफ है, जो धर्म के विरुद्ध है, वो आपके सामने यदि कोई गतिविधि हो रही है, तब आपको क्रोध आएगा। ये सकारात्मकता है। कहीं पाप हो रहा है, आपको क्रोध आएगा। कोई दुखी है, उसके दुख में आपको रोना आएगा, मन में इच्छा आएगी कि मैं इसके लिए कुछ करूं। आप उसकी हर संभव प्रयास करोगे उसकी मदद करने का। ये सकारात्मकता के लक्षण है। लेकिन वही नकारात्मकता होगी तो वो किसी की मदद नहीं करेगी, बल्कि ये कहेगी कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये मेरे वचन थे। देखिए, कोई भी शक्ति किसी को दंड नहीं देती है, क्योंकि सबका कर्म पहले ही निर्धारित, उनके कर्म ही उनको दंड देते हैं। कोई भी शक्ति किसी को दंड नहीं देती है। दंड कब देती है? जैसे आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है और वो सकारात्मक है, और आप खुद गलत कार्य कर रहे हो, आप खुद लोगों का धन छीन रहे हो, आप खुद लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप खुद लोगों के दिल को दुखा रहे हो, तब वो आपको कष्ट देती है। और कष्ट भी कैसा? शारीरिक कष्ट नहीं देती वो, आपको मानसिक कष्ट देती है। और मानसिक कष्ट में क्या देती है? आपका जो सम्मान लोग कर रहे थे, वो सम्मान आपका छिन जाता है आपसे। लोग आपका सम्मान नहीं करते, लोग आपकी बुराइयां करते हैं, और जो शक्ति आपके साथ चल रही थी वो आपका साथ छोड़कर चली जाती है। फिर लोग आपको ढोंगी बोलते हैं। ये दंड देती। दंड ऐसा नहीं देती कि किसी की मृत्यु हो जाए, दंड ये नहीं देती कि किसी के सिर फट जाए, दंड ये नहीं देती कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा दंड नहीं देती सकारात्मक। तो मैंने बहुत सारे सिम्टम बताए हैं, आप खुद देखिए कि आपको इन लक्षणों में से क्या अपने आसपास महसूस होता है, क्या अपने शरीर में महसूस होता है। तो मैंने ये सिम्टम आपको बताए हैं, इनसे आप जान सकते हैं नकारात्मकता और सकारात्मकता। वास्तविक शक्ति क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपका सूक्ष्म शरीर जिस शक्ति की आप भक्ति कर रहे हैं उसी का स्वरूप धारण कर ले और उसी में मग्न हो जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो स्वयं मां काली बन गए, जैसे बामा खेपा जी जो स्वयं मां तारा बन गए,
जैसे नीम करौली वाले बाबा जी जो स्वयं हनुमान जी का अवतार कहे जाते हैं और अनन्य भक्त हैं। मीरा हैं, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, नारद जी हैं, जिनके सूक्ष्म शरीर ने उन भगवान को अपने अंदर ही घटित कर लिया। वो है वास्तविक शक्ति से कनेक्शन। फिर आपको केवल एक कमरे के अंदर का नहीं, जब वास्तविक शक्ति होती है, जब एक कमरे के अंदर का नहीं, जो आपके पास आया है उसका ही नहीं, आपको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होती है कि ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर उस परमात्मा की शक्ति विद्यमान हो चुकी है। विद्यमान पहले से है, लेकिन वो जागृत हो चुकी है। तो जैसे भगवान को सब पता होता है कि क्या हो रहा है, कब क्या होने वाला है, जिसको कहते हैं ना कि हम भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। तो देखिए, भूत भविष्य वर्तमान केवल भगवान ही निर्धारित कर सकते हैं, व्यक्ति को नहीं पता। व्यक्ति प्रेजेंट को जान सकता है, व्यक्ति पास्ट को जान सकता है, फ्यूचर को नहीं जान सकता। फ्यूचर को वही जान सकता है, वही भक्त जान सकता है जिसने अपने वो जान सकता, क्योंकि वो स्वयं शक्तिमय है, वो स्वयं उस भगवान में विलीन हो गया है। ना तो उस व्यक्ति की पता है कि वो कोई व्यक्ति है, ना उसकी ये पता है कि ये कोई भगवान है। जब दोनों एक हो जाते हैं, जब वो सूक्ष्म शरीर स्वयं वही बन जाता है, उसी परमात्मा का अंश, और कारण शरीर तो पहले से ही परमात्मा का अंश है। तो जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो फिर परमात्मा में और आप में अंतर क्या है? और जो आप देख रहे हो ये शरीर को, ये तो स्थूल शरीर है, जितनी भगवान ने इसको मोहलत दी है ये उतना ही रहेगा, नष्ट हो जाएगा। ये मिट्टी है, ये तो सब मिट्टी है, इसका कुछ नहीं होना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें केवल अपने सूक्ष्म शरीर को भक्ति से भरना है। अपने सूक्ष्म शरीर को चाहे भक्तिमय बना लीजिए, चाहे आप नकारात्मक बना लीजिए, वो आपके हाथ में है। ये शक्ति का वास्तविक स्वरूप। कहते हैं ना कि जिसको छू लिया वो ठीक हो गया, मिट्टी को पकड़ा सोना बना दिया, मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया। ये कौन? भगवान कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। और इंसान कब कर सकता है? जब स्वयं वो उस परमात्मा में, जब स्वयं उस परमात्मा स्वरूप बन जाता है, जब स्वयं भगवती का साधक, भगवती का भक्त उसी भगवती में हो जाता है, उसी शक्ति स्वरूप बन जाता है, तब वो भी वही कार्य कर सकता है जो माँ भगवती कर सकती। तो ये शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। रही बात सवारियों की, हाजिरियों की, तो वो माँ से नीचे जो स्तर पर शक्तियां होती हैं, जो माँ की सेविकाएं होती हैं, वो आती हैं। और वो भी इतनी जल्दी किसी के ऊपर नहीं आती, वो भी आपके जन्म जन्म के जब कर्म इकट्ठे होते हैं, जब आप इतने पवित्र अंदर से, जब आप पहले से इतने पवित्र होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, आप किसी में भेदभाव नहीं करते, आपके लिए सब सामान्य है। यदि एक जीव को भी चोट लगी आप उसके लिए भी रो रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी है आप उसके लिए भी रो रहे हैं। जब आप संपूर्ण संसार को एक समान देखने लग जाते हैं, तब शक्तियां आपसे कनेक्ट होती हैं, तब वो आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए आपसे कनेक्ट होती हैं। तो एक वो विषय है, मैं सबकी नहीं कह रहा, क्योंकि 1-2% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने शक्ति को, माँ को सही से समझा है। बाकी के सब लोग क्या कर रहे हैं वो आप स्वयं जानते हैं, आप खुद इसका समाधान खुद कर सकते हैं। केवल मैंने आपको संकेत दिया है। जब कोई अन्य शक्ति आती है तो वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, और जो उनकी इष्ट शक्ति है, जिस शक्ति की हम भक्ति कर रहे हैं, उस तक हमें पहुंचाने के लिए वो शक्ति आती है। और वो भी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वो भी आपकी इच्छा है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करो, वो साथ रह के करती हैं। यदि आपकी इच्छा है कि वो हमारे अंदर घटित हो, तो वो धीरे धीरे अंदर भी घटित होती हैं गुरु कृपा से। और वास्तविक शक्ति क्या होती है? वो सूक्ष्म शरीर की शक्ति होती है। अपने सूक्ष्म शरीर को आप जिन भगवान को पूज रहे हो, मान रहे हो, उनके जैसा ही बना दो, उनके जैसे गुण अपने अंदर घटित कर लो, तो आप जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक सवारी आना जिसको कहते हैं, वास्तविक माता आना जिसको कहते हैं, वो होता है। फिर आप बैठे यहाँ हो, 1000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो आप बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी जानकारी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें।